Today's topic is बीजेपी गवर्नमेंट। जो लोग फॉर में है और फॉर बोलेंगे, जो अगेंस्ट में वो अगेंस्ट बोलेंगे। जैसे अगेंस्ट वॉइस है, स्टार्ट करो आप लोग, अपना पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करो। बीजेपी सरकार सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े वादे की कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, हर एक शख्स को 15 लाख रुपये अकाउंट में देंगे, महंगाई घटा दिया जाएगा। जब सत्ता में आया ना महंगाई घटा, ना रोजगार मिला, ना ही कोई व्यक्ति को उसको 15 लाख रुपये मिला। क्लियर होना चाहिए कि बोला क्या गया है। आप ध्यान से स्पीच सुने थे पीएम का, वो क्या प्रॉमिस किए थे कि हर एक के अकाउंट को 15 लाख जाएगा। बिल्कुल, तो आप बिल्कुल गलत सुने, आपको दोबारा सुनना चाहिए। उनका मतलब था कि प्रॉफिट इतना दिया जाएगा कि हर इंसान के अकाउंट में 15 लाख का बेनिफिट होगा। उनका मीनिंग ये था, आपको ध्यान से स्पीच सुनना चाहिए। और जहाँ तक बात है कि अगर आप बोल रहे हैं कि बेनिफिट होगा और महंगाई का बात करें, तो वो कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है। बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में आने से पहले उनको ये नहीं पता था कि देश में कोविड आने वाला है। अगर उनको पता होता तो कोविड मायने नहीं रखता, बिल्कुल मायने रखता है। इकोनॉमिक डाउन किस वजह से गया? फिर अटल बिहारी जब कांग्रेस के जमाना में पेट्रोल बढ़ा था, अटल बिहारी बैल वाला गाड़ी क्यों नहीं चलेगा? संसद क्यों गए? क्यों स्ट्राइक कर रहे थे पेट्रोल का दाम स्ट्राइक कर रहे थे? क्योंकि उसका ग्लोबल लेवल पे प्राइस नहीं आता। बिल्कुल मायने रखता। अगर ग्लोबल लेवल पे क्रूड ऑयल का दाम बढ़ेगा तो यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? वो वादा किए ना, वादा किए तो उस वक्त वादा किए। कब आया कोरोना? कोरोना जब भी आया उस वक्त उसके पहले भी। अच्छा एक सेकंड में आया। एक सेकंड, बाकी दो लड़कियां सुन ले जरा फॉर में जाइए उनके, या क्यों फॉर में है? ग्लोबल जैसे ग्लोबल रेट्स ग्लोबल रेट्स वाला तभी बीजेपी गवर्नमेंट को ड्रॉबैक आ रहा, क्योंकि प्राइसेस अगर ग्लोबल लेवल पे नहीं बढ़ता तो फिर शायद ऐसा सिचुएशन पता नहीं कि ये वर्स्ट सिचुएशन चल रहा है। 19 में आया है 2 घंटे के बीच में 14 के बाद। हां 14 के बाद उसके पहले स्टेट ये स्टेट के लेवल का बात है। जहां तक बात सेंट्रल का, सेंट्रल ने अपना टैक्स हटा दिया है। पेट्रोल से अपना टैक्स हटा दिया गया ताकि देश का अपने हिसाब से पॉपुलेशन का हित में हो ये चीज स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। अनुराग कौन को अगेंस्ट बीजेपी गवर्नमेंट है? मूव ऑन में मैम बीजेपी गवर्नमेंट ना देखिए जब से आया ना रोजगार निकाला ही नहीं है। रोजगार निकाला ही नहीं है, वैकेंसी ढंग से निकाला ही नहीं। वैकेंसी ढंग से नहीं निकालेगी। ये देश का जो है वो बिजनेस मॉड्यूल पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करता है। गवर्नमेंट अपने लेवल पे गवर्नमेंट अपने लेवल पे करता है। वो सेंट्रल वाला तो आप पहले भी तो निकाला सेंट्रल बीजेपी सेंट्रल में है, फिर वो तो स्टेट पे आ गए, फिर वो स्टेट लेवल पे आ गए। आप स्टेट का बात करते तो वो जेएमएम का गलती है। बात ये कांग्रेस जब था ना उस टाइम जैसे निकलता था ना। अच्छा उस टाइम पे कितना निकलता था? आपके पास निकालता था तो मतलब सेंट्रल लेवल पे आपके पास निकालता था। टाइम में रेलवे का बहुत निकलता था। अच्छा रेलवे का निकलता था। रेलवे कहाँ निकला? 2014 के बाद 2014 साल में निकलता था। एक भी नहीं निकला। एक भी नहीं निकला। तो इससे सेंट्रल इसके लिए रिस्पांसिबल, इसके लिए स्टेट भी रिस्पांसिबल है। जहां तक बात गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट जॉब निकाल रही है। गवर्नमेंट अब देखो ना 18 में इलेक्ट्रिक हुआ था अभी तक निकला ही नहीं है। 19 में जब से बीजेपी आया है 14 के बाद रेलवे का निकाले। अच्छा 2014 के पास नहीं निकला, जरा निकाल के चेक करिए लास्ट रेलवे का लेटर। 2 बार निकला, पहले कितना नहीं, हर साल निकालता था। हर साल निकालता था। उस टाइम पे वहां पे जॉब था। बिल्कुल निकाल लिया 2 साल के बाद। 2 साल के बाद निकाला ये चीज को थोड़ा जोर से बोलिए। जैसे अनुराग बोले थे क्या बोलते स्टेट गवर्नमेंट में अभी जॉब वैकेंसी नहीं निकल, जैसे आप बोले थे यहाँ पे जॉब वैकेंसी नहीं निकल रही है, तो आपको पता होना चाहिए 18% तो आपको गवर्नमेंट में वो बीजेपी नहीं है, वो तो कांग्रेस है। और बाकी जितना आप सेंट्रल लेवल पे बोल रहे हो हर साल वैकेंसी से करके आप चेक भी करते हो, वो शायद आपकी गलती होगी, बाकी तो गलती तो है। बीजेपी का सरकार तो अभी आया है। बीजेपी की सरकार 2 ढंग से आप चेक नहीं किए हैं पर दिन आ रहा है। बिल्कुल सेंट्रल लेवल पे जॉब्स की वैकेंसी बिल्कुल निकल रही है। दूसरा बात जनरल इस बार तक वैकेंसी निकाल रही है। जनरल को पहले वैकेंसी आता ही नहीं था। 5-6 साल से सरकार भी कहाँ आ रहा था, इस बार जाकर आ रहा है जैसे का वैकेंसी ऊपर से जेपीएससी का कम से कम 5 से यहाँ 7 तक पूरा रद्द किया गया। 6 मतलब छठा वाला जेपीएससी जो था उसमें भी ज्वाइनिंग किया गया था। उन लोग को रिटायर कर रहा है, मतलब उन लोग को निकाल बिल्कुल ये जेएमएम आगे स्टार्ट किया है। ये चीज बीजेपी गवर्नमेंट का वो बोली ना स्टेट वाला, हम भी बीजेपी के ऊपर ही बोल रहे थे, लेकिन वो बोलिए स्टेट के ऊपर। हाँ, हम बिल्कुल, स्टेट के ऊपर में बोलना, लेकिन स्टेट के ऊपर तो आप बोली ना कि आप बोले कि जॉब्स वैकेंसी हम सेंट्रल का बात किए तो स्टेट में पहुंच वही हम बता रहे थे। तो हम वो नहीं बोल रहे। जब कांग्रेस था ना जैसे वैकेंसी निकाल रहा था ना, जैसे एलएपी का निकल रहा था हर 3 साल 2 साल में निकल रहा था। 2018 में निकाला था सिर्फ एक ही बार, आज तक निकला ही नहीं है एलएपी का। और 19 में ज्वाइनिंग दिया था। आप सुन लीजिए, फिर जो एनटीपीसी निकाला था 2019 में, ग्रुप डी जो निकाला था 2019 में, अब 4 साल होने जा रहे एग्जाम का कोई होने नहीं है। ऊपर से 2000 जनवरी में प्रोटेस्ट था, तब जाके
यस एनटीपीसी का भी और ग्रुप डी का एग्जाम देने का ये हुआ आप क्या बोले थे लास्ट डेट कब निकला था एग्जाम का? 2019 2019 और 2019 के एंड में ही कोविड का चीज शुरू हो गया। एग्जाम डेट कब मेरा निकला बात था? सुन लो यार, 2019 से पहले भी बीजेपी थी, 2014 में आई ना, 14 से 4 साल तक कहाँ वैकेंसी निकाली थी? वैकेंसी था तभी सेंटर तो वो एसएससी ये- को मत जोड़ो, वो हर साल निकलता वो क्यों नहीं जोड़े? वो तो सेंट्रल के अंदर ही आता है ना। आप बोले वैकेंसी निकल ही नहीं रहा है। एसएससी का देखिए, वो बीजेपी में अगर चेंज हो जाएगा, कांग्रेस पे आएगा ना, उसको निकालना ही पड़ेगा। अब इंडियन नेवी का बताइए मैं, वो तो निकालेगा ही ना, इंडियन नेवी सब ऐसा जो भी वो सब ये सब निकालेगा कुछ ही। सेंट्रल के अंदर आता है। जहाँ पे सेंट्रल के अंडर आता है, भी बट कांग्रेस अगर रहेगा ना तो भी वो निकलेगी। मतलब कुछ ऐसा जो है ना, जैसे क्योंकि रेलवे वहाँ का- पे थिंग सिस्टमैटिक चल रहा है। और मोदी जहाँ भी तक बोला बात- था, मोदी भी बोला था कि हम कितना 15 लाख में कितना लाख को जॉब देंगे, बोला था ना वो भी 2014 में आने का बाद। तो कहाँ निकाला बताओ? जॉब अब की वैकेंसीज बिल्कुल 2024 निकल रहे, आप चेक नहीं कर रहे। पहला बात तो ये, और दूसरा बात, जहाँ तक जो ये बात जो बोला गया था, वो बोला गया था रूरल एरियाज के लिए। और रूरल एरियाज में जहाँ तक बात है, वहाँ पे फिर जॉब अभी 25% तक इंक्रीज हुआ। आप अपनी बात के स्टैटिस्टिक्स चेक करिए, बिल्कुल निकालिए, चेक करिए, गूगल पे चेक करिए, गूगल पे निकाल के चेक करिए, अभी करिए आप। 2014 से बीजेपी 2019 तक आया, झारखंड में कितना वैकेंसी निकला? झारखंड में कितना वैकेंसी निकला? वो स्टेट गवर्नमेंट का काम है, वो बीजेपी गवर्नमेंट कौन था? ठीक है, 14 बीजेपी में कौन था? था, ठीक है, बिल्कुल था, लेकिन वो सेंट्रल का काम नहीं है। कौन वो निकाला? जॉब सेंट्रल का काम नहीं है। अधिकतर और वो अभी से नहीं निकल रहा है। एसएससी में जाता अच्छा है, अच्छा, एक उसका मिनट, जो वो तो अभी भी रेलवे नहीं में निकल रहा, जाएंगे। वैकेंसी तो अभी भी नहीं निकल रहा है। बोलने तो दिए इसको, बोले यार हम इस उसी पर पे कौन कौन क्वेश्चन करें, इसमें आप नहीं रोक सकते हैं। सब एस्पिरेंट तो एसएससी में नहीं जाता, किसका अपना चॉइस रहता है, रेलवे में जाकर रेलवे क्यों नहीं निकाल रहा हो? रेलवे नहीं निकल रहा है, रेलवे में क्योंकि अभी भी कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं, कोविड की वजह से अभी तक सिस्टम कोविड से पहले का बात कर, कोविड के पहले बिल्कुल कांग्रेस केसेस निकल रहे हर हैं, साल निकल रहा है। बिल्कुल निकल रहा 14 है। से 19 तक निकला ही नहीं, हम बता रहे 2018 में भी 18,000 में निकला निकाला था। है, एनटीपीसी कितना अब निकाला? बताइए पूरे सेंट्रल लेवल पे 18,000 कितना होता है? जब जिस लेवल पे जॉब होगा तभी गवर्नमेंट निकालेगी ना, जहाँ पे जॉब का जरूरत नहीं है गवर्नमेंट कहाँ से अब रेलवे निकालेगी? को आधा प्राइवेट कर चुका है सरकार। बिल्कुल आधा प्राइवेट कर चुका है, वो गवर्नमेंट का वो तो गवर्नमेंट का रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। निकाल कहीं नहीं रहा, हम वो बोल रहे तो ये तो प्राइवेट का अब रिस्पांसिबिलिटी हो गया ना, ये 2024 तो तक गवर्नमेंट time का है। रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। अब एक ऐसे जब वो प्राइवेट हो गया है, ठीक है, तो अब जब ये लोग खुद से निकालेगा तब ना, वो सेंटर क्या करेगा? जब वो प्राइवेट हो गया, आप क्यों नहीं बोले कि वो हाफ प्राइवेट हो गया हाफ गवर्नमेंट है? अब जब तक प्राइवेट बॉडी खुद से जॉब नहीं निकालेगा तो जॉब कहाँ से आएगा? प्राइवेट क्या कर रहे आप हैं? जैसा कंपनी गया है, इसका पीछे रीजन है ना, तो जब तक कंपनी जॉब नहीं निकालेगा तो सेंटर क्या करेगा? बिल्कुल देता है, ये गवर्नमेंट क्यों जब इतना इसका मतलब भारत सरकार अपने पर सरकार का सब कुछ सामान बेच अब देगा, हम बोले, अब हम कर्ज चल जाएगा, इसका जवाब हम नुकसान दें, किसका मिलेगा? इसका जवाब हम दें। बोलना तो बोलो। हाँ, बोले तो हम इसीलिए पूछ रहे हैं, हम जवाब देंगे। Please जवाब दो। हाँ, बिल्कुल। अगर थिंग प्रोसेस में जा रहा है और अगर प्राइवेट कंपनी के पास इतना है कि वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकता है, वो उस चीज को इनिशिएट कर सकता है, तो गवर्नमेंट बिल्कुल उसको बेचेगी। फिर आप लोग बोलेंगे कि देश में पैसा नहीं है, देश गरीबी में जा रहा है। जब देश के पास पैसा नहीं है तो रिकवर कहाँ से करेगा देश? दूसरों श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह भीख तो नहीं मांगेगा, अपना देश को चलाना तो पड़ेगा ना। तो किसी भी तरीके से इसका चलाना मतलब गवर्नमेंट है की कि रिस्पांसिबिलिटी है। जितना भी भारत का सरकारी खजाना सब प्राइवेट में दे देना है। वो खजाना तो प्राइवेट में बिल्कुल नहीं दे रहा है, ओए, ये कोई खजाना नहीं हुआ। रेलवे बेचे, हाईवे बेचे, रेलवे सब बेचा, बेच दिया, रेलवे सब बेचा है, बेच दिया। क्योंकि देश को चलाने के लिए पैसा चाहिए, देश को चलाने के लिए पैसा सरकार नहीं नहीं दे है। पाएगा तो पैसा तो पूरा खरीद लिया, मैंने हमें सब बंदी हो जाएगा फिर से। कौन बंदी कर रहा है आपको? तो प्राइवेट बंदी कौन कर रहा कंपनी दे रहा है? है। प्राइवेट कर्ज कंपनी नहीं कर दे रहा है पाएगा तो नहीं, कर्ज नहीं दे पाएगा तो क्या होगा? कौन कर्ज नहीं दे पा रहा? सरकार नहीं दे पाएगा तो सरकार किसको कर्ज देगा? सरकार देगा पैसा इस चीज के लिए, पहला क्यों देगा। देगा? क्यों नहीं देगा? देश चलाने के लिए पैसा आप देंगे वो गवर्नमेंट तो अपना सामान बेच के ले रहा है ना। सामान बेच नहीं रहा है, प्राइवेट करना और बेचने में बिल्कुल हम अंतर- सरकार आधा सीट अपना अभी भी सामान उसको रेलवे के बेच पास है, देंगे। आधा सीट अभी भी रेलवे का गवर्नमेंट के पास ही है, वो आधा सीट शेयर की है। फिर श्रीलंका जैसा हिसाब होगा उनका। क्या हिसाब होगा? पूरा आपको पता है सरकारी वो क्यों किया हाँ, गया है? पता है। हाँ, तो क्यों किया गया बताइए थोड़ा। जितना गवर्नमेंट सरकार सामान का बेच दिया, कर्ज में डूब गया, नहीं दे पाया, तो कर्ज चला में ये डूब गया, कर्ज में डूब गया, आपको पता है कर्ज से निकलने के लिए पहले नहीं इनको निकला। प्राइवेट किया जाता है। नहीं, एक मिनट, नहीं, रेलवे नहीं, का आधा थिंग्स को प्राइवेट किया गया है ये क्योंकि बात क्योंकि इकोनॉमिक इससे- सिस्टम को बैलेंस इससे करना बेचेगा वो। इकोनॉमिक सिस्टम को बैलेंस करने का इससे रिस्पांसिबिलिटी पहले गवर्नमेंट किसने का, वो बेचा ये चीज था? करेगा। इससे पहले नहीं करना था क्योंकि इससे सबसे पहले पहले बेचा था। इससे पहले सिचुएशन ऐसा नहीं था। हाँ, इसमें वही कम से situation है। कम कांग्रेस की तरह 9 दिन से देश चलाने के लिए पैसा इतना खराब हालत नहीं आया इंडिया का। जब आ जाएगा तब बात करिएगा। कांग्रेस में जब था ना, कांग्रेस में पीपी जितना नरसिम्हा राव जब थे ना प्राइम मिनिस्टर, तो सिर्फ 9 दिन का पैसा था। मनमोहन 100 सिंह दिन फाइनेंस का मिनिस्टर बैंक में। 9 दिन को सिर्फ 9 दिन चलाने का पैसा था देश के पास। और ये फाइनेंस मिनिस्टर से मनमोहन सिंह थे, उनका खुद ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था, निकाल के अभी गूगल में फाइनेंस चेक मिनिस्टर करिए। सीतारमण क्यों बोल रही है महंगाई पर? क्या बोल रहे हैं? ये तो नहीं बोल रहे हैं कि देश को चलाने के लिए पैसा नहीं बचा बोल हमारे रही है पास। ना।
वो तो बैंकरप्ट घोषित करने वाला था इंडिया अपने आप क्यों नहीं बोल रहे को, आप? वो तो अपने आप को बैंकरप्ट घोषित करने वाला, कम से कम हम लोग का इकोनॉमी वहां से तो बहुत बाहर आया है। जब सीतारामन से पूछा गया कि प्याज का दाम घट क्यों नहीं रहा, क्यों बोले कि हम प्याज नहीं खाते, हमको नहीं मालूम, तो वो बात में किसी बात है। एक मिनिस्टर का बेवकूफी की वजह से आप गवर्नमेंट सिस्टम को ब्लेम नहीं कर सकते। गवर्नमेंट उसी में ना। ठीक है, बीजेपी नहीं आती, ऐसा बेवकूफी का तो कांग्रेस का लिस्ट निकाले जाएंगे तो अच्छा तो एक सेकंड कांग्रेस क्यों बोलेंगे हम? कांग्रेस के बारे में तो और क्या है, तो आपके पास और कोई ऑप्शन है बीजेपी के सरकार अलावा? किसका है? कांग्रेस वाले लोग क्या चाहते हैं? राहुल गांधी को बीजेपी क्या बनाना चाहते हैं? कॉलेज में जा करके आलू मिर्च के सोना बनाए? इसका क्या जमाना चाहते में हैं कांग्रेस वाले? महंगा है, उससे पूछेंगे, हम उससे पूछेंगे। तो किसके जमाने में है तो आपके पास और कोई ऑप्शन है बेटर? आप कांग्रेस को लाना चाहते हैं? कांग्रेस को नहीं, तो आपके पास तो और जो है कोई वही option ना सोल्यूशन करेगा। जो है सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन कर रहा है, आप उसके भी क्वेश्चन उठा रहे हैं। जब सॉल्यूशन उठाया जा रहा है तो उससे भी क्वेश्चन कर रहे क्यों हो। दिया? क्यों दिया? क्योंकि क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा है। नहीं, कच्चा दाल बढ़ा ही नहीं, ओ कच्चा दाल। अच्छा, कौन सी दुनिया में रहते हैं आप? कौन सी दुनिया में रहते हैं आप? निकाल के स्टैटिस्टिक्स चेक करिए, ये कुछ देख कर स्टैटिस्टिक्स अभी सेंटर है, सब कुछ बिल्कुल निकाल कर चला रहे हैं। अपना गूगल निकालिए और चेक करिए, सेंटर अपना टैक्स पता नहीं, इनको कुछ पता ही नहीं है मैम, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बात ही नहीं हो रहा है। झारखंड, सिर्फ झारखंड, राजस्थान, जहाँ जहाँ पे भी कांग्रेस का गवर्नमेंट है वो लोग अपना टैक्स ले रहे हैं। सेंट्रल में बीजेपी जहाँ जहाँ गवर्नमेंट है हर जगह से ऑयल के ऊपर से टैक्स हटा दिया बढ़ गया रहा है ना। बढ़ रहा है, तो बीजेपी का गलती नहीं, वो क्रूड ऑयल तो इंटरनेशनल लेवल पे गलती है। जब देश में बहुत सिचुएशन है वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो नहीं पा रहा है, जब है ये नहीं है। ओ रियली स्टेट गवर्नमेंट वाह, आप तो बिल्कुल ग्रेट, आपको यही नहीं पता कि दो देश के बीच में यहाँ पे वॉर चल रहा बाहर है। है। बाहर है तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में ऑयल हो रहा है, इंडिया में नहीं आता, ईरान से नहीं आता तेल। तो जहाँ से भी आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन तो वहीं से हो रहा है ना, तो वहाँ से लेकिन नहीं, ये तो कुछ पता है प्राइस बढ़ेगा नुकसान किसका हो रहा है? नहीं, इससे नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान किसी का भी, तो गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट अपने आप को बेच के देगा। इसमें एक्शन के गवर्नमेंट से तो गवर्नमेंट तो अपना एक्शन लिया ना, अपना टैक्सेस हटाया, गवर्नमेंट क्या कर सकता है? अपने लेवल तक थिंक करना। अच्छा वही है। लोग टैक्स सेंट्रल अपने लेवल पे टैक्स है, आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है क्या? आप लोग न्यूज़ नहीं देखते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स ऑयल पर से हटा चुका है, जहाँ जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ सेंट्रल लेवल का टैक्स लगता भी नहीं है, स्टेट पर टैक्स लगता है। तो हट रहा है, तो जब इंटरनेशनल लेवल पे तेल का दाम ऊपर है, ऑयल का दाम कहाँ से कहाँ पहुँच हम क्या बोलने लगता है कि कान में बात ही जाके एक ही बात 10 बार रिपीट करेंगे तो वो बात प्रूफ नहीं हो जाएगा। तो आप क्या बोल रहे हो? जब क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल लेवल पे दाम इतना ज्यादा है तो बीजेपी गवर्नमेंट का इसमें कहाँ गलती है? कहाँ गिर रहा है दाम? क्यों बोला तो दाम नहीं गिरना तो इसमें बीजेपी कुछ नहीं कर सकता। जब वो क्रूड ऑयल आम आदमी ना खा रहा है। हम एक बात 10 बार कैसे बताएं? अब अगर ये वही करना सेंटर रहेगा, पर बार-बार गेन करें, आप जॉब बोलिए। चाहिए रहेगा तो हम तो बोलेंगे ना कि हम अच्छे से काम करेंगे। अब जॉब लगने के बाद हम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, गलती किसका है? अब अगर दाम बाहर बढ़ेगा, बिजली बढ़ेगा तो दाम फिर क्या बढ़े- करेगा गवर्नमेंट? क्या कर सकता है तब? अब अगर पानी का कौन दाम करेगा? बढ़ेगा, हम लोग कर रहे हैं ना, करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट तो टैक्स हाँ, उठाएगा। करेगी ना, बढ़ते सेंट्रल जाएगा। का दाम आपको बढ़ेगा, पता है, बढ़ेगा, न्यूज़ बढ़ेगा। पढ़ते हैं आप? क्या घटा? न्यूज़ पढ़ते हैं, अपने को नहीं लगता पढ़ते हैं। ठीक नहीं पढ़, क्या घटा क्या घटा? घटा तो मैटर नहीं करता, आपको कुछ समझ आना चाहिए, घटाना पॉइंट नहीं होता। आप क्या इंटरनेशनल लेवल पे जो चलता है क्या ठीक हुआ? है। जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना आया है, उसके बाद फिर जैसे सिलेंडर्स जो गरीब इंसानों में जो अर्बन एरियाज में जहाँ पे ये नहीं पहुँच पा रहा है सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी और सफिशिएंट सिलेंडर, जो कि हाउस होल्ड लेडीज़ है जिनके पास पैसा नहीं होता है सिलेंडर खरीदने के लिए और स्टोव में और वो समय पकाती है, वो लोगों को फ्री सिलेंडर्स मिल रहा था। फिर जहाँ पे कोविड का टाइम आया, कोविड में भी सिलेंडर का दाम बहुत कम किया था, हम लोग खुद वहाँ पे 500 रुपीज़ में सिलेंडर लेके आए हैं, जो कि अभी 1000 बढ़ा है क्योंकि सिलेंडर्स का दाम बढ़ा है तभी जाके वो बढ़ा है। कोविड के टाइम तो वो 500 में ही मिल रहा था, उससे भी कम में मिल रहा है। तो फिर बीजेपी गवर्नमेंट वो किया था ना, वो तो तब जीएमएम गवर्नमेंट किया, फिर कोई और गवर्नमेंट नहीं किया था। तो खत्म हो गया ना। तो नहीं, तो जिस उस टाइम पे जैसे बोला जा रहा था कि बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद कुछ नहीं किया गया, सिलेंडर्स दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी दिया गया, यहाँ तक कि फीमेल्स को पैसा भी दिया जाता है अकाउंट में, जीरो बैलेंस अकाउंट जो बना है उसमें 500 रुपीज़ पर मंथ बहुत सारी फीमेल्स को मिलता है। कोविड के टाइम पे 5000 रुपीज़ पे मिला, बहुत सारे जगह में, बहुत सारे गाँव में घर बना है, वॉशरूम बना है, जहाँ पे वॉशरूम फैसिलिटीज़ नहीं था वहाँ पे वॉशरूम बना है। वो सब पहले गवर्नमेंट तो नहीं किए थे, यही गवर्नमेंट देखा है, तब जाके ये सब बना, ये सब इकोनॉमी डेवलपमेंट तो हुआ है ना। डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन जब कांग्रेस का सरकार थी 2014 में थोड़ा सा बोल रहा हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा- ग्लोबल इंडेक्स का जो लिस्ट आता है बनाता है ना ग्लोबल वार्मिंग वगैरह का, तो उस समय कितना 55 में इंडिया था और अभी सबसे मतलब क्या बोलेंगे नीचे चली गया 95 में पहुंच गया। हाँ, फिर कांग्रेस का बात आ गई। नहीं कांग्रेस था तो 55 था, वो कंपेयर नहीं करना। कांग्रेस का बात नहीं बोल रहे हैं, मतलब जब 2018 ये 20 आया ना तब 95 पहुंच गया। बताओ अब देखो करप्शन तो हर जगह चल रहा है, अब सेंट्रल चीज कर रहा है, वो स्टेट्स नहीं दे रहा है, या फिर
जैसे कि हम पैसा दे रहे हैं, अब मेरे थ्रू से जब जा रहे हैं तुम्हारे तक नहीं पहुँच रहे, तो बीच में जो बॉडीज है वो पैसा को ले रहा है। गरीब लोगों का घर नहीं बन रहा है, लेकिन वहाँ पे अगर तुम देखे जो मिनिस्टर्स है और वो लोगों का घर बन रहा है, वो सेंट्रल तो हर चीज़ नहीं देखने आएगा ना। मोदी अब हर घर में जाके नहीं देख सकता उसके घर में सिलेंडर आ रहा है, उसके घर में पैसा आ रहा है, उसके घर में पानी आ रहा है या नहीं, लेकिन वो तो दे रहा है ना, रिलीज तो कर रहा है गवर्नमेंट। लेकिन वो जो बीच में बॉडीज है जो कि सेक्टर, जैसे यहाँ पे जेएमएम गवर्नमेंट है, कहीं और कुछ और गवर्नमेंट होगा, तो वो लोग अगर पैसा खा रहा है वो तो अब मोदी घर में जाके नहीं देख सकेगा ना, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि सबके घर। अब बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पे है, हम लोग जब यहाँ पे झारखंड में बीजेपी गवर्नमेंट था तो इतना ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं था। जेएमएम गवर्नमेंट जब मोदी गवर्नमेंट रिलीज कर रहा है तभी ना हमारे पास आ रहा है। अभी अगर हम लोग के पास जेएमएम गवर्नमेंट के पास पैसा खत्म हो जाएगा, वो कहाँ जाएगा? वो मोदी गवर्नमेंट के पास ही ना जाएगा पैसा लेने के लिए। वो दे रहा है, सेंट्रल पैसा दे रहा है, लेकिन जो बॉडीज पैसा ले रहा है वो अब सेंट्रल सबके पास तो नहीं जा रहा है, कहीं ना कहीं पकड़ा भी रहा है इंसान लोग पैसा लेते हुए, करप्शन करते हुए। करप्शन तो हाई है, वो तो मानना ही पड़ेगा। वो सेंट्रल क्या करेगा? करप्शन इतना हाई है, तो इंडिया में करप्शन सबसे ज़्यादा है, तो वो तो कुछ कर ही नहीं सकता सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी ये पैसा रिलीज कर ही रहा है। अप्रॉक्स 20 डेज पहले यहाँ पे एनीथिंग आपके पास अगेंस्ट हो बीजेपी के, क्यों, इसलिए कोई अच्छा सा पॉइंट, इसका जवाब आपको देना है। 14 के बाद से क्या क्या तो बताया जैसे 2014 के बाद से सिलेंडर्स गया है, फीमेल हाउस होल्ड लेडीज़ को बहुत सारा हेल्प मिला है। अगर हम लोग अभी कहीं भी कोई भी घर में जाएंगे गरीब इंसानों के पास, तो वो लोग बोलेगा कि हाँ मोदी गवर्नमेंट ने हम लोग को सिलेंडर ऑफर किया है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफर किया। जहाँ हम लोग अंधेरे में रहते थे हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी ऑफर मिला है, बहुत सारे काम। वॉशरूम, जैसे वॉशरूम फैसिलिटी बोले, वहाँ पे पहले वॉशरूम था ही नहीं, जो कि बहुत मेजर प्रॉब्लम था। कहीं भी बहुत मेजर प्रॉब्लम, अगर वॉशरूम फैसिलिटी नहीं, वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, वॉशरूम फैसिलिटी मिलना सबको चाहिए। क्यों नहीं बना होगा? हर जगह जहाँ हम लोग जाते हैं सरकारी शौचालय मिलता है सबको। ये कोई पॉइंट होता है डिबेट में? क्या देखो वॉशरूम नहीं था, कैसे नहीं मिल रहा? साक्षी में ही 10 सरकारी, अब सरकारी जो वॉशरूम बना है उसमें अगर कोई वहाँ पे बैठ जाए और बोले कि पैसा दे के जाओ, वो तो फिर अब गवर्नमेंट तो नहीं कर रहा है ना, वो गवर्नमेंट वहाँ का इंसान खुद कर रहा है। जैसे कि वहाँ पे कोई बहुत ही बड़ा हेड है, कोई गांव का कोई हेड है, वो खुद ले रहा है उसको अंडर में, वो वहाँ से पैसा कमा रहा है। अब वो थोड़ी गवर्नमेंट जाके देखेगा, बीजेपी आके देखेगा कि देखो वो पैसा मार रहा है। वो हम लोग आम इंसान को कंप्लेन करना पड़ेगा लिख के, लेकिन कंप्लेन देना पड़ेगा कि देखो यहाँ पे ये इंसान घुस के हम लोग के इलाके में जो हम लोग को सरकारी चीज मिल रहा है वो चीज ये लोग कैप्चर कर ले रहा है, तो वो हम लोग को करना पड़ेगा, पब्लिक को करना पड़ेगा। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पब्लिक ही बीजेपी को रूल करवाया है, सब मिल के ही करवाया। ये हम नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ हाफ पॉपुलेशन यहाँ पे बीजेपी को जिताया है। जब सब मिला है तभी बीजेपी जीता है। कांग्रेस बहुत कम को बीजेपी कैसे जीता है? बीजेपी जीता है तभी वो रूल करता है। आप बोले कि पता नहीं फिर बीजेपी कैसे जीता है, इसका मतलब आपको अपने डेमोक्रेसी और अपने देश पे भरोसा नहीं। अब क्यों चुप रहे हो? क्यों हम डिबेट के पार्ट नहीं है? आप अब यहाँ पे कौन बदतमीजी से बात कर रहा है? हम उसको रोक हम आपसे बात नहीं कर रहे ना, बात उससे नहीं हो रही। डिबेट ये भी सरकार सत्ता आने से पहले सबको वादे किए थे सब छात्रों में 15 लाख रुपये देंगे, लेकिन आज तक नहीं दिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का 3000 करोड़ का स्टैचू बना दी, इसमें खर्च है पूरा भारत का आबादी 121 करोड़ है, और वो इतना सबको दे रहा, तो सबका अकाउंट में 1 करोड़ आता है, क्यों नहीं दिए? वहाँ क्यों फायदा क्यों लगाए? तो बनाकर इतना खर्च अगर यूथ पे लगा दे, हॉस्पिटल बनाता है, बन जाता, अच्छा गरीब लोग अच्छा मकान बन जाता, या कहीं और इन्वेस्ट करके अच्छा कंपनी खड़ा हो जाता, इसमें नौकरी भी लग जाता, उस पर क्यों नहीं ध्यान दे करके स्टैचू क्यों बना? वैलिड है, लेकिन उसका भी अगेंस्ट होगा कि जैसे कि बहुत सारा चीज़ है क्योंकि गवर्नमेंट पास कर रहा है, हर जगह आ रहा है, जैसे कि गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि जैसे कि गवर्नमेंट हर चीज़ में कुछ ना कुछ पॉलिसी ऐसा है जो गवर्नमेंट दे रहा है, पैसा मिल रहा है, लेकिन पैसा हम लोग के अकाउंट में नहीं आ रहा है। जीरो बैलेंस खाता खुल रहा है लेकिन वो पैसा उसके अकाउंट में नहीं आ रहा है क्योंकि करप्शन चल रहा है। अब वो हम लोग को लिख के देना पड़ेगा या फिर हम लोग को गवर्नमेंट तक आवाज़ पहुँचाना पड़ेगा कि हम लोग का पैसा जो है वो कहीं और से मान लिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंसान की आवाज़ उठाता भी है और वो चीज़ प्रूव भी होता है कि गवर्नमेंट वहाँ से रिलीज़ किया है, लेकिन जो बीच में बॉडीज़ है जो कि स्टेट गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, वो लोग के थ्रू हम लोग को नहीं मिल रहा है। ऐसा है जैसे सेकेंड पॉइंट में बोले कि जॉब नहीं मिल रहा है क्योंकि कंपनीज नहीं बन रही,
कंपनीज है, जैसे कि कल सर हम लोग को सिखाए कि हम लोग अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो ऐसा क्यों होगा कि हम लोग को जॉब नहीं मिलेगा, क्यों होगा? अगर हम लोग में उतना क्षमता है, उतना हम लोग की कैपेबिलिटी है तो हम लोग को जॉब मिलेगा। उतना कंपनीज है इंडिया में कि हम लोग को जॉब दे सकते हैं। ऐसा नहीं है हम लोग ऐसा खुद को ऐसा समझा के रखते हैं कि नहीं हम लोग को जॉब नहीं मिल सकता, इंडिया ऐसा बन चुका है कि यहाँ पे जॉब नहीं, लेकिन जॉब है, वो हम लोग को नहीं दिख रहा है, वो जॉब इनसे निकल रहा है। कितना सारा ऐप है, naukri.com, Indeed, अभी बहुत सारा ऐप है, वहाँ पे कितना लाखों करोड़ों जॉब है। अगर हम लोग अप्लाई करेंगे, हम लोग को कैपेबिलिटीज रहेगा तो हम लोग को जॉब क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 2014 का बाद बेरोजगारी का रेट क्यों बढ़ा? बेरोजगारी का रेट इसलिए बढ़ा क्योंकि इंसान, अब हम बता रहे हैं ना, जैसे हम अब चाहेंगे क्या बोले कि कंपनी है जॉब नहीं कर रहा, फिर क्यों कर रहा है? क्योंकि बता तो रहे हैं ना हम, कंपनीज है, जॉब निकल रहा है, हम लोग को दिख रहा है। अभी हमारा naukri.com खोलेंगे, वहाँ पे 100 जॉब है, 1000 जॉब है, गवर्नमेंट कितना जॉब दे रहा है, अपना जॉब, ये जॉब, वो जॉब, इतना सारा साइट्स है जहाँ पे जॉब अवेलेबल है, लेकिन वो जॉब हम लोग खुद ही नहीं, हम बोल रहे हैं मेरे को करने का मन नहीं है, वो बोल रहे हैं कि इसमें कम सैलरी है, लेकिन अगर हम लोग जब तक जॉब में घुसेंगे नहीं, हम लोग को पता कैसे चलेगा कि वो कितना सैलरी दे रहा है, नहीं दे रहा है, क्या वहाँ पे बेनिफिट्स है, नहीं है। जॉब अवेलेबल है, वो सिर्फ हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग का वो, हम लोग को लगता है हम लोग की क्षमता के कैपेबिलिटी के बाहर है कि वो जॉब हम लोग को नहीं मिल सकता, ये जॉब हम लोग के लायक नहीं है, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स बहुत जगह बहुत चीज़ का है, वो हम लोग नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग को लगता है हम लोग इतने कैपेबल ही नहीं है कि हम लोग को जॉब मिले। गवर्नमेंट जॉब बहुत दे रहा है, वो हम लोग को देखना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। तुम कोई भी साइट पे जाओ, तुमको 1000 जॉब मिल जाएगा, तुम बैठे बैठे घर में पैसा कमा सकते हो। अभी तो इतना भी फैसिलिटी दे दिया गवर्नमेंट, अभी तो बहुत सारा फैसिलिटीज है, वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी है, तुम स्टूडेंटों का इतना सारा जॉब है, घर में बैठ के टाइप राइटिंग का जॉब करो, तुम कुछ भी जॉब करो, तुमको पैसा मिलेगा, लेकिन वो हम ही लोग नहीं करते, वो हम लोग का गलती है, वो गवर्नमेंट का गलती नहीं है। गवर्नमेंट को जॉब दे रहा है, तभी जॉब आ रहा है, इतना सारा चॉइस में जॉब कहाँ से आ रहा है? हेंस पॉइंट 2 स्टैच्यू का जवाब सुनते हैं, ये स्टैच्यू के पीछे जो पैसा वेस्ट हुआ है, ये जो भी पॉइंट्स बोली है, आपको लगता है कि वो वैलिड है? ऑफकोर्स वैलिड है, क्योंकि बहुत जगह पे जॉब्स बहुत सारे, ठीक है, लेकिन हम लोग नहीं अप्लाई करते, ये सोच के शायद नहीं हो पाए। वो जो भी जॉब है वो कंपनी रिलीज कर रहा है, कंपनी भी तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बेरोजगारी है इसलिए क्योंकि लोग ना मेहनत नहीं करके पैसा कमाना चाहते हैं, इसीलिए बेरोजगारी है। जमशेदपुर टाटा को छोड़ दो, लेकिन बाहर बड़े बड़े सिटी में हर एक लोग काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? क्योंकि वो लोग कोई भी काम करना पसंद कर लेते हैं, इसीलिए हम लोग क्या चाहते हैं कि हमको जो काम करना है हमको वही काम मिले, कंफर्ट ऐसा नहीं आना चाहते, ठीक है। जब हम कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं ना, हमारे पास बहुत सारा काम करना है, बहुत अपॉर्चुनिटी। क्लियर है रानिश? कोई डाउट है यहाँ पे? हाँ, ज़्यादा इंसान सोचता है कि पॉलिटिक्स में घुस जाए, एक्चुअली घर बैठे बहुत कुछ होता है, कमाए, बहुत कुछ होता है। वही तो कमीशन तो वहीं पे आ जा रहा है ना, वहीं से वो लोग कमीशन देखो कमा रहे हैं। यहाँ पे तीन लोगों की टीम के बीच में गर्ल्स का जो भी पॉइंट था वो थोड़ा वैलिड था, आप लोग नहीं कर पाए क्योंकि थोड़ा सा और प्रिपरेशन की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम थोड़ा और इजी टॉपिक देंगे ताकि उस पर अच्छे से डिबेट कर पाओ, बिना चिल्लाए एकदम कामली एकदम पीसली, कितना अच्छा से हुआ डिबेट, ठीक है। वैसे ही मेरा गला आवाज़ बता के जाते हैं।